नागपुर अधिवेशन का आज अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में एक मोर्चा आया हुआ है जो खास तौर पर महिलाओं का मोर्चा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारी तमाम महिलाएं एक महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आई है। जो कि सोनेगांव पुलिस स्टेशन के अंदर में एक मामला घटित हुआ था कि एक 55 वर्षीय जो महिला थी उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसी महिला को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर सारी महिलाएं आई हुई है। आइए अर्चना भोयर जी से बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या मांग है। अर्चना जी, हमें बताइए कि आखिर आपकी क्या मांग है, जो जिस तरह से आप आई हुई, इसके पहले भी आप आई हुई है, और क्या? जी सर मेरी सरकार से यही मांग है कि ये जो पीड़ित महिला है 55 साल की, उसकी झोपड़ी तक जला दी आरोपी ने। अगर पीआई शाह सर वक्त रहते हुए गुनाह दाखिल करते हैं आरोपियों के रिलेटिव्स के ऊपर, तो आज उसकी झोपड़ी बच सकती थी। अगर मैं उसको नहीं बचाती या मेरे घर में नहीं रहती वो, तो आज वो भी जल जाती थी। दूसरी बात यह है कि पीआई शाह सर ने ये जो भी एफआईआर दाखिल की है वो उसका तपास अच्छे से नहीं किया है। वो आरोपियों को ही मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि उनको सह आरोपी बनाया जाए, क्योंकि ये पीड़ित महिला जो है आदिवासी है, उसके नाम में ही है मडावी। ठीक है, तो ऐसे जब पता है कि शी इज आदिवासी, तो एट्रोसिटी दाखिल करना जरूरी है। उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानबूझ के आरोपियों को बचाना चाहते थे। पीड़ित महिला को आज तक सर संरक्षण नहीं दिया, जबकि 8 दिसंबर के महाराष्ट्र टाइम्स पेपर में सीपी सर ने खुद बोला था कि जो भी घटना हुई वो दुर्दैवी हुई है और हम महिला को प्रोटेक्शन देंगे। 2013 में निधि जैन और धर्मेंद्र जैन का प्रकरण काफी मीडिया में आया था और उनको 2 यंग लड़के थे, फिर भी उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया। आज ये महिला का कोई नहीं है, मैं उसके साथ 24 घंटे नहीं रह सकती। वो अपनी मर्जी से जी सकती है, इतना आघात उनके ऊपर हुआ है, अपनी मर्जी से वो कहीं भी जा सकती है। अगर पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए तो वो अच्छे से जी सकती है। उसका पुनर्वसन भी नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री उसको ये नहीं कर रहे हैं, आर्थिक मदद जाहिर नहीं कर रहे हैं। सोनेगांव पुलिस स्टेशन की कितनी बड़ी लापरवाही लगती है कि जैसे जिस तरह से ये केस सामने आया था, काफी अखबारों में सुर्खियां भी बटोर चुका था और जिस तरह से महिलाओं पे कथित रूप से अत्याचार हुआ, उसके बाद भी आरोपी कुछ दिनों के बाद भले पकड़े गए, पर पुलिस विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही लगती है? सर पुलिस विभाग ही, मतलब वो आरोपी तो है, जो आरोपी तो है ना, उनको शिक्षा तो मिल सकती है, लेकिन ये जो पुलिस प्रशासन में स्पेशली पीआई शाह सर है, ये पूरी तरीके से सह आरोपी है। इन्होंने पूरी तरीके से आरोपी को बचाने की कोशिश की। वो महिला के ऊपर जो भी घटना घटी 3/12/12 को घटी है, मध्य रात्रि में। ये लेडी को 12 बजे उन्होंने पुलिस स्टेशन में लाया 4 तारीख को, और उसको 7 बजे सर मेडिकल में भेजा, वो भी मैंने उनको प्रेशराइज करने के बाद, जबकि उसका ब्लडिंग हो रहा था। ये इतना कायदे कानून सब पता है शाह सर को, फिर भी उन्होंने कायदे कानून का उल्लंघन किया है। हमारा सर जाति उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो कायदे कानून का उल्लंघन करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। मामले में आपने सीएम से मिलने की कोशिश की, हालांकि वो नागपुर से ही बिलोंग करते हैं, फडणवीस जी से मिलने की कोशिश की या फिर मिलने वाले? जी सर, इसके लिए तो मैं आपको एक कहावत बताना चाहूंगी। हम बचपन में स्कूल जाते हैं, तो जब ग्राउंड में जमा होते हैं प्रेयर करने के लिए, तो कहते हैं कि इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन जब हम दाखला लेने जाते हैं तो सबसे पहले कास्ट का ही प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो ये हमारे देश में विषमता है। सेम चीज इसके साथ हो रही है। अगर कुछ उच्चभ्रू जात की लेडी रहती या उच्च जात की लेडी रहती, तो उसको सामने आके मदद के लिए 17 हाथ बढ़ते। आज ये महिला है, निराधार है, अंगूठा छाप है, पढ़ी लिखी नहीं है, इसके लिए आज इसको कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं। और मैं मदद कर रही हूँ तो पीआई शाह बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर गुना दाखिल करो। बिल्कुल, हम सर सीएम से ही मिलेंगे या तो यहाँ पे आमरण उपोषण के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि वो हमारे नागपुर के हैं और उनके बारे में हमने सुना है कि बहुत अच्छे इंसान है वो। भले ही उनके पास अभी टाइम ना हो, लेकिन जब भी टाइम हो वो हमसे आके मिले। देख सकते हैं कि आप महिलाएं जो है खास तौर पर सोनेगांव पीआई जो शाह है उनसे कहीं न कहीं खपा है और उनके निलंबन की कहीं न कहीं मांग करी। वही आने वाले दिनों में इनको न्याय नहीं मिला तो ये मुख्यमंत्री तक का भी दरवाजा खटखटाने के काबिल बनने वाले हैं। कैमरामैन अनिरुद्ध कापटकर के साथ मुकेश शेड़ाऊ, जिया न्यूज़, नागपुर।